जन सुराज का पारिवारिक लाभ कार्ड है जो एक परिवार में एक सदस्य का बन रहा है। इसके तहत प्रत्येक परिवार पूरे परिवार को मिला करके 20,000 रुपये तक का लाभ हो सकता है। ठीक है, यही है जन स्वराज परिवार लाभ कार्ड। यही है परिवार लाभ कार्ड। हाँ, इसमें यूनिक कोड होता है। हाँ। यह परिवार लाभ कार्ड जिसमें 12 संख्या का एक यूनिक कोड होता है जो जन सुराज के माध्यम से इनके सभा स्तर पर भी बनती है और हम लोग गांव-गांव जा करके भी बनाते हैं। लेकिन जन सुराज ईमानदारी और सत्यता पे टिका है। जन सुराज कोई एक दिन का लाफा शूटिंग वाला कंपनी नहीं है। जन सुराज एक व्यवस्था है, एक विचारधारा है। इसको आने वाले 5 से 10 साल में इसका उद्देश्य बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में करना है, ना कि OTP लगा करके लाफा शूटिंग करना। इसके बातों में ईमानदारी और सत्यता है। अब लोगों पे डिपेंड करता है कि कैसे, इसमें डिपेंड करता है कि आप कैसे इस पे विश्वास करते हैं। बन रहा है यहाँ पे PLC कार्ड बन रहा है। क्या होगा PLC कार्ड बना? PLC कार्ड के माध्यम से एक परिवार के सदस्य को 20,000 रुपये तक का लाभ हो सकता है। पहला लाभ है जो बिहार में जो युवा है, जो युवा मजबूरी में बाहर पलायन कर रहे हैं, उनको 10 से 12,000 का रोजी रोजगार अपने ही क्षेत्रों में मिले ताकि उन्हें मजबूरी में बाहर ना जाना पड़े। इससे उन्हें 12,000 रुपये तक का लाभ हुआ। दूसरा है जो बुजुर्ग लोग हैं जिनका उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो गया है, उनका पेंशन बढ़ा करके 2,000 रुपये। तो ऐसे भी दे सकते थे, कार्ड बनने की क्या जरूरत था? बिना कार्ड बना कैसे दे सकते हैं? ऐसे आदमी को पकड़ के दे दीजिएगा। जब तक उसका आपके पास डाटा नहीं होगा, आधार नहीं होगा, आप किस माध्यम से उस व्यवस्था में आने के बाद उसको पैसा दे सकते हैं? तो ये गारंटी कार्ड है जो जन सुराज के गारंटी कार्ड है एकदम। हाँ, जन सुराज का पारिवारिक लाभ कार्ड है जो एक परिवार में एक सदस्य का बन रहा है। इसके तहत प्रत्येक परिवार पूरे परिवार को मिला करके 20,000 रुपये तक का लाभ हो सकता है। आप यकीन मानिए, डायरेक्ट खाता में चल जाएगा? नहीं, 20,000 ये बहुत लोगों का भ्रम है। मोदी जी जैसा जुमलाबाजी नहीं करते हैं। हम पहले भी बता रहे थे कि युवाओं को एक घर में युवा को रोजगार मिलेगा 10 से 12,000 का, तो 12,000 रुपये का लाभ। उसके बाद बुजुर्गों का पेंशन बढ़ा करके 2,000 रुपये कर दिया जाएगा, तो 12,000 प्लस 2,000 14,000। उसके बाद महिलाओं को 4% सालाना ब्याज पे ऋण दिया जाएगा, जिससे प्रत्येक महिला को 2,500 रुपये का महीना का लाभ, तो 12 दूने 14 और 2.5 16,000 का लाभ ऐसे हो गया। और जो 6 से 15 वर्ष के बच्चे हैं उसको 20 स्तरीय शिक्षा अपने ही क्षेत्र में मिलेगा। और एक बच्चे पे शिक्षा का कीमत 1,000 रुपये तक आता है, तो 16,500 उधर हुआ था, 1,000 ये 17,500 रुपये का लाभ। और उसके बाद जो कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको मुफ्त में मजदूर मुहैया कराया जाएगा, जिससे उनका जो नकदी फसल का जो खेती करते हैं उसमें उनको मजदूर नहीं लगेगा। तो 2,000 से 2,500 रुपये का उनका मजदूरी का मोटा मोटी लगा के 20,000 रुपये तक का खर्च आता है। 20,000 रुपये तक का लाभ होगा एक परिवार में। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत लोगों के मन में डाउट ऐसा रहता है जिनके घर में बुजुर्ग नहीं है उनको कैसे लाभ मिलेगा? 20,000 उनको 17,500 18,000 मिलेगा। मतलब उसको घटा दिया जाएगा। अब मान लीजिए जिसके घर में बच्चे नहीं है, जो पढ़ने नहीं चाहता है, भाई जो लाभ उठाना चाहेगा उसी को ना लाभ मिल सकता है। अब जैसा आरक्षण तो सभी के लिए है। ठीक है, यही है जन स्वराज परिवार लाभ कार्ड। यही है परिवार लाभ कार्ड। हाँ, इसमें यूनिक कोड होता है। हाँ। यह परिवार लाभ कार्ड जिसमें 12 संख्या का एक यूनिक कोड होता है जो जन सुराज के माध्यम से इनके सभा स्तर पर भी बनती है और हम लोग गाँव-गाँव जा करके भी बनाते हैं। अच्छा, बनाने में क्या क्या लगता है? बनाने में अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो OTP के माध्यम से बना सकते हैं, या फिर अगर आपके पास आधार कार्ड है। OTP से मोबाइल कहीं हैक नहीं हो जाएगा? भाई अगर OTP से मोबाइल हैक होना होता तो मॉल वाला भी OTP लेता है, भाजपा वाला भी अपना सदस्य बनाने के लिए OTP लेता है, तो इसका मतलब तो सब हैक कर रहा है। अच्छा, बहुत लोग ऐसे मन में सवाल रहता है, जनता से हम पूछे थे तो बोला था कि कहीं मोबाइल नंबर लेगा, पैसा अकाउंट से गायब हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर कहाँ को ढूंढने जाएंगे? आप सवालों को खारिज नहीं कर सकते हैं। समाज में इस बात का सच्चाई है कि कहीं धोखाधड़ी हुआ होगा तो ये एक कारण हो सकता है, लेकिन जन सुराज ईमानदारी और सत्यता पे टिका है। जन सुराज कोई एक दिन का लाफा शूटिंग वाला कंपनी नहीं है। जन सुराज एक व्यवस्था है, एक विचारधारा है। इसको आने वाले 5 से 10 साल में इसका उद्देश्य बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में करना है, ना कि OTP लगा करके लाफा शूटिंग करना। इसके बातों में ईमानदारी और सत्यता है। अब लोगों पे डिपेंड करता है कि कैसे, इसमें डिपेंड करता है कि आप कैसे इस पे विश्वास करते हैं।